हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इन एडवांस में आप सभी लोगों को वेरी हैप्पी होली। एंड जैसा कि आप लोग समझ ही गए होंगे मेरे इससे कैप्शन से, मतलब जो भी डिस्क्रिप्शन है वीडियो का, उससे कि ये एक प्री होली प्रिपरेशंस वाला वीडियो है कि आपको प्री होली क्या क्या प्रिपेयर करना है ताकि आप जम के होली खेल सकें, बहुत सारा फन कर सकें, वो भी बिना किसी टेंशन के कि पोस्ट होली आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है। एंड ये सारी चीज़ें सोचे बिना आप लोग बहुत मज़े से होली खेल सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ थम्स अप देना मत भूलना। वो जो ग्रे कलर का थंब होता है उसको ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देना। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो। सो गाइस, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं हेयर की। तो स्पेशली गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, हेयर केयर सभी के लिए ज़रूरी है क्योंकि होली पे इतने सारे केमिकल्स और सारी चीज़ें जो हमारी स्किन पर आती हैं, वो सारी चीज़ों से हमारे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। एंड जिन लोगों के रफ़ ड्राई फ्रिजी बाल हैं उनके लिए तो बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि बहुत सारा बालों में ऑयल लगाना है ताकि आपके बाल बहुत अच्छे से रहें। उससे पहले कोशिश करिएगा कि थोड़ा सा आप सीरम लगा लें। एंड उसके बाद आप अच्छे से पूरा अपने पूरे बालों में, रूट्स में, हर जगह अच्छे से पूरा ऑयल लगा के अच्छे से कर लें। हो सके तो ज़रूरी नहीं है कि आप कोई महंगा ऑयल लगाएं। उस दिन आई विल सजेस्ट कि आप नॉर्मल मस्टर्ड ऑयल, सीज़मी ऑयल या फिर अपना कोकोनट ऑयल जो होता है, इनमें से ही कोई एक लगा के यूज़ करें। अपने बालों में अच्छे से लगाएं बट ज़्यादा। एंड अगर आप लड़की हैं तो आई विल सजेस्ट यू कि ऐसे या तो प्लेट्स बनाकर रखें, चोटी जिसको बोलते हैं गुत्थ वाली, या फिर आप अपना पूरा बन बना लें अच्छे से ताकि आपके बाल कम से कम एक्सपोज रहें और डैमेज हो। बालों को खुला रखने के लिए प्लीज़ मत सोचिएगा, वरना बालों की बहुत बैंड बजने वाली है, बहुत ही ऐसी तैसी हो जाएगी बालों की। तो बेटर है कि आप बालों को बांध कर रखें। एंड आई विल सजेस्ट यू वन मोर प्रोटेक्टिंग लेयर कि अगर आप लड़के हो या लड़की हो, हल्का सा एक वैसलीन का लेयर लगा लें पूरा अपने बालों को। हेयर स्टाइल जो भी आपको करना है वो करने के बाद आप उस पर वैसलीन की एक लेयर लगा लें। एंड आई विल सजेस्ट यू कि वो जो नॉर्मल वाली पेट्रोलियम जेली होती है उसकी जगह अगर आप कुछ इस तरीके की जेली यूज़ करेंगे जो कि थोड़ी सी थिक होती है कंपैरेटिवली, तो ये वाली जेली काफ़ी अच्छी रहती है। ये वाली ज़्यादा बेटर होती है। वो जो नॉर्मल वाली ट्रांसलूसेंट सी जो पेट्रोलियम जेली आती है उससे ये ज़्यादा बेटर होती है। तो अगर ये वाली आपके पास हो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। सो अगर आप चाहें तो ये वाली चीज़ को एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए, अपने बालों की एक्स्ट्रा केयर के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें स्किन की तो आई विल सजेस्ट यू कि पूरी बॉडी पर भी आप लोग अच्छे से ऑयल लगा लें पूरा प्रॉपर, ताकि आप लोगों की बॉडी पे कम से कम ऑयल, ये कलर्स चिपकें जो भी हार्मफुल होते हैं। एंड उसके अलावा भी आई विल सजेस्ट यू कि हल्की सी लेयर वैसलीन की भी आप लगा सकते हैं उसके ऊपर से एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए। अब बात आती है सबसे पहले फेस की। तो आई विल सजेस्ट यू सबसे पहले आप सुबह उठकर अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लें। नॉर्मली जैसे हम सुबह उठ के फेस वॉश से वॉश करते हैं, आप वो चीज़ करिए। देन उसके बाद कोई अच्छा सा टोनर लगा के, जिससे कि आपके पोर्स प्रॉपरली श्रिंक हो जाएं। एंड या फिर आप रोज़ वाटर, कुकुम्बर, जो भी आपको वो यूज़ करना है आप वो यूज़ करके अपने पोर्स को प्रॉपरली श्रिंक कर लें। एंड देन लेयर लगाएं एक अच्छे मॉइस्चराइज़र की अपनी स्किन पर। उसके बाद आप डेफिनेटली सनस्क्रीन यूज़ करें, जो कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप इतनी देर धूप में खेलेंगे। उसके बाद जो भी केमिकल्स वगैरह होंगे और आपकी स्किन पे जो भी यूवी रेज़ के इम्पैक्ट्स पड़ेंगे, तो इसलिए आप एक अच्छी सी सनस्क्रीन लगाएं। एंड सनस्क्रीन लगाने के बाद आप चाहें तो हल्का सा कुछ ऐसा स्टिकी वैसलीन टाइप का अपने फेस पे हल्का सा लगा सकते हैं। वो आपकी चॉइस है क्योंकि उससे थोड़ा सा आप चंपू टाइप्स दिखने लगते हैं, वो स्किन पे बहुत ऑयली और थोड़ा सा डार्क दिखती है स्किन। तो अगर आप चाहें तो वो स्किप भी कर सकते हैं, बट एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र एंड उसके ऊपर बहुत अच्छी सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है, स्किन को अच्छे से पोर्स को अपने टाइट करके, क्लोज करके। तो ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। देन अगली चीज़ आती है आपकी नेल्स। बहुत ज़रूरी है नेल्स पे एक अच्छा सा, मतलब अच्छा सा नहीं, सस्ता सा बट सही सा एक अच्छे से प्रॉपर कोट लगाना नेल पेंट का। चाहे तो ट्रांसपेरेंट लगा लीजिए, जैसे कि अगर आप मेरी तरह बहुत ही शौकीन नहीं है नेल पेंट की, यू कैन सी, तो आप लोग एक ट्रांसपेरेंट कोट वाली नेल पेंट लगा सकते हैं। एंड जिनके नेल्स लंबे हैं या फिर जिनके नेल्स लंबे नहीं हैं, वो भी ये जो फ्रंट वाला पार्ट होता है यहाँ पर नेल्स के,
इनमें बहुत अच्छे से वैसलीन लगा लें, क्योंकि जब ये सारे पार्ट्स में कलर फंसता है ना, उसके बाद वो पूरी स्किन को पील ऑफ करने लगता है, तो बहुत बुरी हालत हो जाती है स्किन की। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि आपको ये अपने टिप्स पे अच्छे से हाथों के और पैरों के नेल पे वैसलीन को लगा लेना है अच्छे से। देन बात करते हैं लिप्स की। आपने देखा होगा जब आपके पूरे मुंह पे इतनी बुरी तरीके से लोग कलर्स लगा रहे होते हैं, एंड उसके साथ साथ आपके लिप्स पे भी पूरा कलर लगा होता है, यहाँ से लाल, यहाँ से पर्पल, ऐसे ऐसे कलर्स आ रहे होते हैं स्किन पर। तो उसके लिए आप लोग हमेशा अच्छे से पहले अपने लिप्स को थोड़ा सा स्क्रब कर लें, हल्का सा शुगर से या किसी भी चीज़ से, जैसे अभी आप लोग करते हो। तो उसके बाद आप एक अच्छा सा लिप बाम लगा लें या वैसलीन लगा लें इस पे, ताकि वो होंठों पे वो जो ऐसे लेयर्स जम जाती है ना कलर की, छोटे छोटे ऐसे पैचेस से आ जाते हैं, वो चीज़ ना हो आपकी लिप्स के साथ। एंड गाइस, आप लोगों को कोशिश करनी है कि आप हो सके तो फुल स्लीव्स के एंड थोड़े से लंबे टाइप के जो कपड़े होते हैं ना, जिससे बॉडी ज़्यादा कवर रहती है, वो वाले कपड़े पहने, ताकि जो कलर है वो जब आपकी स्किन पे डायरेक्ट लगता है तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, बट अगर वो कपड़े पे जाके लगता है अंदर तो वो कंपैरेटिवली इजी होता है निकालने में। तो ये, और ऊपर से आपने इतना सारा वैसलीन या फिर ऑयल लगाया होगा तो वो और ज़्यादा कम लगेगा आपकी स्किन पर। तो बेटर होगा कि अगर आप लोग हो सके तो ज़्यादा कवर्ड वाले कपड़े पहने, तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा अपने आप को होली से बचाने के लिए। एंड देन आई विल सजेस्ट यू कि आप थोड़े से शेड्स अगर यूज़ कर सकते हो शेड्स, तो बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे से उनको यूज़ कर लीजिए एंड उससे अपने आईज़ को कवर कर लो। एंड तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी कि हमें होली से पहले क्या करना है, बट अब हम बात करेंगे कि होली के बाद क्या करना है। आपने कर ली बहुत सारी केयर, पर आपने फिर भी कहीं ना कहीं आपकी स्किन पे पैचेस रह गए हैं, लाल पीले आप हो चुके हो, बालों में भी थोड़ा थोड़ा कलर रह गया है, तो अब उस चीज़ के लिए आपको क्या करना है, हम बात करेंगे उसकी। तो गाइस, जब आपकी स्किन पर कलर रह गया है, सबसे पहले अगर हम बात करें स्किन की, तो आपको कैसे कलर छुड़ाना है जब आप होली खेलकर आ गए हैं अपना आराम से घर वापस। एक सबसे बड़ी गलती जो होली के बाद लोग करते हैं वो है गर्म पानी से नहाना, गर्म पानी से बाल धोना। उस गलती को प्लीज़ आप मत करिएगा, क्योंकि गर्म पानी से जितने भी स्टेन्स हैं, कलर्स हैं, वो और ज़्यादा रुक जाते हैं आपकी स्किन पे, उनको हटाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वो होली के बाद एक और होली खेलने जैसा हो जाएगा बिल्कुल। तो रिमेंबर कि आपको गर्म पानी यूज़ नहीं करना है, ठंडा पानी ही यूज़ करना है कलर्स रिमूव करने के लिए। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। सो से नो टू हॉट वाटर ऑन होली। अब आपको क्या करना है होली का कलर हटाने के लिए अपनी स्किन से। तो सबसे पहले आपको अच्छे से पूरे अपने आप को पानी से क्लीन कर लेना है अच्छे से। उसके बाद आपको कोई भी ऑयल लेना है, जैसे कि आपने लिया सपोज़ कोकोनट ऑयल, या फिर बेस्ट रहेगा अगर आप सीज़मी ऑयल ले लें या ऑलिव ऑयल ले लें। तो इनमें से कोई सा भी ऑयल लेकर आपने अच्छे से उसको पूरा फेस पर दोबारा से लगाना है अपने, एंड कॉटन से या किसी कपड़े से, जो सॉफ्ट कॉटन का कपड़ा आता है, उससे आपको उसे अच्छे से हटाने की कोशिश करनी है। एंड देन एक नॉर्मल फेस वॉश लेकर उससे अपनी स्किन को साफ़ कर लेना है प्लीज़। रिन, साबुन, और मैंने बहुत सारे ऐसे हैक सुने हैं, लोग शेविंग जेल, कपड़े धोने वाले साबुन, इनसे अपनी स्किन साफ़ करते हैं ये बोल के कि उनसे जल्दी हट जाता है कलर। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ऐसे कोई भी हैक्स यूज़ मत करना। एंड नॉर्मली अपना फेस वॉश से अपना फेस क्लीन करना है आपको, और उसके ऊपर आप कोई सा मास्क लगा लीजिए। और एक्चुअली क्या होता है, जब आप होली खेलते हैं तो कुछ कलर्स इतने हार्श होते हैं, आपकी स्किन पर निशान आ जाते हैं, उनसे आपकी स्किन पे स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप उसके ऊपर फिर हनी का एक मास्क लगा लें, उसके अंदर थोड़ा सा हनी मिलाकर, एंड हो सके तो थोड़ी सी दही या फिर नॉर्मली प्लेन हनी लेकर आप उसको अपने पूरे फेस पे 10 से 15 मिनट के लिए लगा लें। एंड देन उसको वॉश ऑफ करके आप एक मॉइस्चराइज़र अच्छे से लगा के अपनी स्किन को थोड़ा सा रेस्ट दे दें। उसके बाद आपकी स्किन ताकि थोड़ी थोड़ी रिपेयर हो जाए, हनी के अंदर जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और आपकी स्किन को रिपेयर करने की उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो वो आपकी स्किन को अच्छे से, आपके फेस की स्किन को रिपेयर करेगी, तभी आप बाद में कुछ स्क्रब वगैरह कर पाएंगे। अगर आप उसके ऊपर ही करेंगे तो वो काम नहीं करेगा गाइस। एंड देन अगर हम बात करें बालों की, तो सबसे पहले आपको बालों को प्लेन वाटर से साफ़ करना है, प्लेन वाटर डाल के रिंस करना है। एंड देन हो सके मतलब आपको पहले एक बार शैम्पू लगाना है, मैक्सिमम आप 2 बार ही शैम्पू लगाइए। एंड देन उसके ऊपर आप चाहें तो कंडीशनर लगा के अपने बालों को नॉर्मली वो कर सकते हैं बाद में, या फिर आप कोई अच्छा सा DIY हेयर
हेयर मास्क लगा सकते हैं, या फिर आप नॉर्मली उसको पूरा वॉश ऑफ करने के बाद थोड़ा थोड़ा अपने रूट्स में एलोवेरा जेल लगा लें। अगर फ्रेश वाला है तो बहुत अच्छी बात है, अगर फ्रेश नहीं है तो आप नॉर्मल मार्केट वाला जो एलोवेरा जेल होता है वो लगा सकते हैं, या फिर आप प्लेन दही लेकर उसको भी आप अपने बालों में अच्छे से लगा सकते हैं थोड़ी सी देर के लिए, हाफ एन आवर के लिए एटलीस्ट। और बाद में, या फिर आप अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप नॉर्मली कंडीशनर वगैरह करके फिर से हेयर ऑयल लगा लो, ताकि जो ये आपके बालों में डैमेज और ये सब सत्यानाश हुआ है इसको थोड़ा सा रिपेयर होने के लिए टाइम मिल जाए, एंड नेक्स्ट डे आप फिर से वॉश कर लो अपने बालों को। बट जिनकी स्किन ऑयली है और उनके फेस पर ऑयल आ जाता है हेयर ऑयल की वजह से, उनके लिए वो कर्ड वाला ऑप्शन ठीक है। हो सके तो प्लीज़ वो गंदे वाले कलर्स यूज़ ना करके थोड़ा सा जो आजकल ऑर्गेनिक का फैशन चल गया है, अगर वो कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। बट आई नो कि हर कोई नहीं करता है, तो इसलिए जैसे भी हो आप लोगों को रेडी रहना है, चाहे कितनी भी वर्स्ट होली हो, आपको बहुत अच्छे से रेडी रहना है।